प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। और एक नए विषय को आज हम मिलकर के सीखने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा विषय है, क्या मसीह लोग भिखारियों को भीख देना चाहिए या नहीं। मेरे प्रियो, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक मसीह विश्वासी भिखारियों को जो मांगने के लिए आते हैं, क्या उनको भिक्षा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या किनको देना चाहिए और किनको नहीं देना चाहिए। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक आप इसे देखें अंत तक। और पहले बार मेरे चैनल पर आप आए हैं तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए मेरे प्रियो, हम पहले परमेश्वर के वचन को हम सीखेंगे। भजन संहिता उसका 41 अध्याय के 1 पद में परमेश्वर के वचन यहाँ पर लिखा है, क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा परमेश्वर उसको बचाएगा। यहाँ पर परमेश्वर के वचन बताता है, जो व्यक्ति कंगाल को सुधि लेता है उसको परमेश्वर के वचन बताता है कि वो विपत्ति के दिन परमेश्वर आपको बचाएगा। अगर आपके दरवाजे पर कोई या आपके घर में या आपके आसपास में कोई है और आप उसे देखते हैं या आपको पास वो आए हैं और वो कंगाल है, उसको आवश्यकता है कि आप उसे कुछ दे तो उसको कुछ मिल सकता है, तो मेरे प्रियो ऐसे व्यक्ति को आप दे सकते हैं। जी हाँ, जो अपाहिज है, जो एक अंग उनके पास नहीं है, वो कमाने के लायक नहीं है और वो आपके दरवाजे में आए हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन भी यही सिखाते हैं, मांगने वाले को मना ना करो। मेरे प्रियो, आप अगर उसको देते हैं तो उसके बदले में परमेश्वर आपको क्या कहता है, विपत्ति के दिन जब आपको कोई ऐसे बड़ी समस्या आएंगे तो उनके देने के कारण मेरे प्रियो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, आपको संभालेगा, आपको बचाएगा। ये परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा हुआ है। और भजन संहिता उसका 37 के 25 और 26 में इस प्रकार से लिखा है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। यहाँ पर दूसरी बात जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर पर, जीवित परमेश्वर अर्थात सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, उसके बारे में दाऊद लिखता है, कहते कि मैं जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं एक चीज देखते आया हूं कि जो परमेश्वर के प्रति ईमानदार, वफादार, विश्वास योग्य है, जो धर्मी व्यक्ति है, उसको बारे में परमेश्वर के वचन बताता है कि परमेश्वर उसको कभी त्यागा नहीं, परमेश्वर उसको कभी नहीं छोड़ा, परमेश्वर उसका देखभाल किया, परमेश्वर उसका पालन पोषण किया, क्योंकि परमेश्वर के वचन यहाँ पर लिखा है। और ना ही उसके वंश को, जो धर्मी है, जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य, ईमानदार है, उसके बारे में परमेश्वर का वचन बताता है कि ना ही उसके वंश को मैंने टुकड़े मांगते यानी भीख मांगते देखा है। मेरे प्रियो, ये बहुत ही खास महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो परमेश्वर आपको बताता है कि आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। वो अंत तक परमेश्वर आपको संभाले रहेगा और यहाँ तक कि आपके वंश को भी परमेश्वर अपने आशीष से भर करके रखेगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर के वचन हमें यहाँ बताता है। और दूसरी बातें हैं, दूसरे थिस्सलुनीकी उसका 3 अध्याय 10 पद, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाना खाने भी ना पाए। परमेश्वर के वचन यहाँ पर लिखा, पौलुस लिखता है, यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाना भी ना खाने पाए। ये बहुत सख्त नियम को, हिदायत को हमारा पौलुस परमेश्वर के वचन से हमें समझाता है कि अगर आपको
आपको खाना है, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप पहले मेहनत करो, आप पहले परिश्रम करो, ऐसे बोल करके परमेश्वर का वचन बताता है। और जो व्यक्ति मेहनती है, परिश्रमी है, वो व्यक्ति टुकड़े बीन नहीं सकता, वो व्यक्ति भीख नहीं मांग सकता, वो व्यक्ति का हाथ ऐसे नहीं रह सकता। इसलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है अगर आपको खाना खाना है तो मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, काम कीजिए, तब जाकर के आप खाना खाएं। इससे परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है, हमें फुर्तीला बनाना चाहता, हमें समझदार बनाना चाहता, हमें मेहनती बनाना चाहते हैं, ताकि हमारे पास वो आवश्यकता की चीज रहे। तो दूसरा मेरे प्रियो, मांगता कौन है? तो आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। नीति वचन उसका 20 अध्याय और उसका 4 पद में, आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटने के समय वह भीख मांगता और कुछ नहीं पाता। परमेश्वर के वचन बताता है आलसी मनुष्य शीतकालीन के समय वो हल जोतना नहीं चाहता, वो काम करना नहीं चाहता है, वो जो है सोए रहेगा। जब सोए रहेगा और जब कटने के समय आएगा तो उसने खेती तो किया नहीं, सही समय पर हल तो लगाया नहीं, सही समय पर बीज तो बोया नहीं, तो कैसे काट सकता है, कैसे उसके घर में फल आ सकता है? तो मेरे प्रियो, वैसे वैसे व्यक्ति जो है भीख मांगना पड़ता है, और वचन बताता उसको मिलता भी नहीं है। आज आप भी देखते होंगे जिसके दोनों हाथ पांव आंख सब कुछ तंदुरुस्त है, वो आपके सामने आते हैं, क्या आप उसको देना पसंद करते हैं? नहीं देते होंगे, क्योंकि आप ये जान लेते, समझ लेते कि हट्ठे कट्ठे है, ये कमा सकता है, ये मेहनत कर सकता है, लेकिन ये आलस के कारण ये भीख मांगता है, और ऐसे व्यक्ति को आप देना भी पसंद नहीं करते। परमेश्वर के वचन हमें बताता है उसी व्यक्ति को भीख देना चाहिए जो अपाहिज है, अपंग है, लाचार है, उनके पास कुछ भी नहीं है, और उसे देने के लिए परमेश्वर आपको और भी अनुग्रह करता है, देने के लिए इजाजत देता है, और देने के कारण आपको भी परमेश्वर प्रतिफल देता है। लेकिन आलसी मनुष्य जो सब कुछ उसके शरीर हाथ पांव तंदुरुस्त होते हुए भी अगर वो भीख मांग रहा है तो मेरे प्रियो, वो आलसी है, वो काम करना नहीं चाहता, वो मेहनत करना नहीं चाहता, वो ज्यादा सोना चाहता है। और ज्यादा सोने वाला व्यक्ति क्या करेंगे? भीख नहीं मांगेंगे तो क्या करेंगे? इसलिए परमेश्वर के वचन हमें यह बताता है। और दूसरा बात, आप किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, परमेश्वर के वचन हमें यहां पर बताता है 5 पद में, मनुष्य के मन के युक्ति अथाह तो है, तो भी समझ वाला मनुष्य उसको निकाल लेता है। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के संपर्क में हैं, परमेश्वर के वचन को आप अध्ययन कर रहे हैं, परमेश्वर से आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है मनुष्य का जो मन की युक्ति जो है, चाहे वो कितने समुद्र के समान गहराई में क्यों ना हो, अथाह क्यों ना हो, लेकिन समझ वाला व्यक्ति उनमें से निकाल लेता है कि इसके अंदर क्या चल रहा है, इनके मन में क्या चल रहा है, ये कैसे सोच और विचार के इंसान है मेरे प्रियो। और उस सोच विचार करके आपको देना है, किनको देना चाहिए और किनको नहीं देना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि हमें नहीं देना चाहिए। परमेश्वर कहता कंगालों को सुधि लो। परमेश्वर का वचन हमें बताता है जो गरीबों को सुधि लिया, जो अनाथों को सुधि लिया, जो विधवाओं को सुधि लिया, जो बीमारियों को सुधि लिया, वो मेरे साथ वैसा ही किया। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए परमेश्वर के वचन हमें सिखाता है, परमेश्वर जब आपको धन संपत्ति देता है तो आप उसमें से कुछ अंश निकाल करके उस अनाथों को, उस विधवाओं को, वो असहाय लोगों को जिनके पास आवश्यकता है, उन्हें आप दे सकते हैं। जब ऐसे आदमी को आप मदद करते हैं तो परमेश्वर के वचन आपके बारे में बताता है भजन संहिता 41 के 1 में कि वो आपको सुधि रखेगा, विपत्तियों के दिन आपको परमेश्वर बचाएगा। क्यों? आपने दूसरों को भला किया, दूसरों को मदद किया, दूसरों को दान दिया, दूसरों को सहायता किया, इस कारण से। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है मांगने वालों को मना ना करो, लेकिन किनको देना है और किनको नहीं देना है आपके पास ज्ञान बुद्धि है। उस ज्ञान बुद्धि से, उस समझ से आप पहचान सकते हैं। इसलिए लाचार व्यक्ति को, निस्सहाय व्यक्ति को, जिनको जरूरी है, आप उन्हें
दे सकते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे। आमीन।